अच्छा अच्छा, जो हमारा लेक्चर है उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान में जो ना आप लोगों ने टिकटॉक एड्स रन कैसे करने हैं। सही है। देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और टिकटॉक एड्स जो भी न्यू बंदा होता है मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग टिकटॉक एड्स स्टार्ट करें, क्योंकि वो आप बहुत आसानी से लर्न कर सकते हो। दूसरी बात ये कि जब आप एक बार टिकटॉक एड्स रन करें, आप उस पर अपना काम स्टार्ट करें और साइड साइड पे आप इसके साथ फेसबुक एड्स भी रन कर लें। सही है। और फेसबुक एड्स थोड़े जो है ना इस तरह नहीं है कि मतलब आपको इधर क्लिक करो इधर, वो वाला काम नहीं है। उसमें अपने बेसिक बेसिक्स जो होते हैं उसको आपने अंडरस्टैंड करना होता है। ठीक है। तो टिकटॉक एड्स रन करने, देखिए आप डायरेक्ट रन नहीं कर सकते। अगर आप टिकटॉक अकाउंट पे आप जाएंगे तो आप खुद अकाउंट एड अकाउंट बनाएंगे तो आप उस पर रन नहीं कर सकते। आपने उसके लिए एक एजेंसी अकाउंट लेना होता है, या तो मेगा डिजिटल हो गया, एड रीच हो गया, इकॉमडी मीडिया हो गया। बहुत ज़्यादा है लेकिन जो फेमस है मेगा डिजिटल, इकॉमडी मीडिया, एड रीच है। सही है। और मैंने अभी तक जो खुद काम किया हुआ है इकॉमडी मीडिया के साथ किया हुआ है, और साथ में जो मेगा डिजिटल के साथ किया हुआ है। सही है। अकाउंट मीडिया अकाउंट आप खुद भी बना सकते हैं, 10-20 मिनट में रेडी हो जाता है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो मेगा डिजिटल अकाउंट होता है वो आपने वो कंपनी से लेना होता है। सही है। इसके अगर मेगा डिजिटल का आपको चाहिए तो उसके लिए जो है ना वो तो खैर नहीं पता, लेकिन अकाउंट मीडिया के लिए मैं आपको एक नंबर दे सकता हूँ। आप वो मेरा टीचर है, आप उसके साथ रब्ता कर सकते हैं। सही है। तो आप खुद भी बना सकते हैं और टीचर से भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आपने जिस तरह करना है। सही है। अच्छा, आप देखें कॉमेडी मीडिया का क्या होता है, अभी मैं आपको स्क्रीन पे समझाता हूँ तो आप उससे ज़्यादा आपको बेहतर समझ आ जाएगा। सही है। अच्छा, आप देखिए यहाँ पर आपको मेरे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, मैंने यहाँ पर लिखा है कॉमेडी मीडिया, फिर उसके बाद मेगा डिजिटल। देखिए सबसे पहले जो है ना आप इसका सिस्टम समझ ले। मैंने जैसे आपको कहा था ना कि आप पाकिस्तान में अगर आपने टिकटॉक एड्स रन करने हैं, तो जो आप टिकटॉक एड अकाउंट डायरेक्ट बनाते तो उसमें आपको शो नहीं होगा, अपनी एजेंसी के साथ काम करना होगा। चाहे कॉमेडी मीडिया होगा, मेगा डिजिटल होगा, और भी एजेंसी है। सही है। देखिए सब में प्रोसेस है, मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ समझाना है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने अकाउंट मीडिया लिखा हुआ है। अकाउंट मीडिया क्या है? अकाउंट मीडिया एक एजेंसी है जो आपको टिकटॉक एड अकाउंट प्रोवाइड करती है, और उस एड अकाउंट के अंदर पाकिस्तान लोकेशन होता है। देखिए मैंने कहा है अकाउंट मीडिया क्या है, पोर्टल है, और ये एक एजेंसी अकाउंट है। ठीक है। यहाँ पर आप मेरे माउस को भी साथ साथ में देखें, जो आपको प्रोवाइड करती है एड अकाउंट, एरो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, नजर आ रहा है आपको? एड अकाउंट प्रोवाइड करती है और उस एड अकाउंट के अंदर पाकिस्तान लोकेशन होता है। सही है। अब देखिए मैं आपको कॉमेडी मीडिया का जो है ना पोर्टल भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, ये नज़र आ रहा है tiktok.comedymediacom में इस लिंक पे आया हूँ। ठीक है। मैंने इसके अंदर ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मैंने इसमें $2000 से ऊपर स्पेंडिंग भी की है। सही है। इस अकाउंट पे इसको मैं अभी और यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन इसको मैं दोबारा यूज़ करूँगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हमारे पास एक अकाउंट मीडिया का पोर्टल है। यहाँ पर आपको ओवरव्यू शो हो रहा है, माई एड अकाउंट शो हो रहा है, पेमेंट शो हो रहा है, प्रोडक्ट लिंक शो हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको शो हो रही है। तो यहाँ से अभी मैं पहले अपने जो है ना मेन काम की तरफ आता हूँ। ये अकाउंट मीडिया का पोर्टल था जो अभी मैंने आपको दिखाया था। अब उसके अंदर एड अकाउंट होता है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये एड अकाउंट है। ठीक है। अगर इसको के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर अभी मैं एड अकाउंट के अंदर लॉग इन हो जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर अकाउंट लॉगिन कर लिया, नज़र आपको आ रहा है कि ये मेरा टिकटॉक एड अकाउंट था। सही है। जिसपे जो अभी मैंने यहाँ से कॉमेडी मीडिया से लॉगिन किया है। सही है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि कॉमेडी मीडिया एक पोर्टल है, एजेंसी है जो आपको एड अकाउंट देती है, और उस एड अकाउंट के अंदर पाकिस्तान लोकेशन आपके पास होता है। अच्छा, आप इसका पेमेंट मेथड कैसे, आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम अब जो हमारे पास ये कॉमेडी मीडिया होता है या जो भी आपका एजेंसी अकाउंट है उसको आपने पेमेंट किस तरह करनी है। देखिए आप जो है ना सादा पे नया पे से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है ना आपका टैक्स कटेगा, तो आप बाइनेंस इंस्टॉल कर ले। बाइनेंस आप जो है ना यूट्यूब पे आप जाके सिर्फ सर्च कर ले कि हाउ टू मेक बाइनेंस अकाउंट, हज़ारों वीडियो आपको मिल जाएंगी। हाउ टू वेरीफाई बाइनेंस अकाउंट, हज़ारों वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई है। सही है। बाइनेंस का अकाउंट आप बना लेंगे। अब बाइनेंस पे आपने डॉलर बाय कैसे करने, वो वीडियो तो खैर मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो है ना यूट्यूब डिलीट कर देता है। तो वो जो है ना मैं पोर्टल पे अपलोड कर लूँगा किसी तरीके से, और फिर आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि आपने बाइनेंस पर डॉलर कैसे बाय करना है। अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखना चाहते तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर ले कि हाउ टू बाय डॉलर विथ P2P। ठीक है। P2P मतलब पर्सन टू पर्सन, और बाइनेंस के अंदर एक ऑप्शन होता है, वहाँ पर आप इजी पैसा दे के डॉलर बाय करते हैं। ठीक है। तो आपने बाइनेंस पर डॉलर बाय कर लेने, डॉलर बाय करने के बाद आपने, इसको हम कहते हैं टॉपअप कहते हैं। ठीक है। तो जब जितने भी डॉलर आप बाय करते हैं वो डॉलर आपने बाइनेंस से उठा के इकॉमडी मीडिया पे डाल देना है। ठीक है। अगर मैं इसको जो है ना एक स्टेप आगे कर लूँ तो देख ले, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ठीक है। इजी पैसा या बैंक होगा, इजी पैसा या बैंक, सही होगा, बैंक, बैंक अकाउंट, PKR to $, सही हो गया। यहाँ से अभी मैं जो है ना इसको मैं एक और चीज़ आपको समझा देता हूँ। ठीक है। अब आपको समझ आ रहा होगा इजी पैसा जो बैंक PKR में आपका होता है, वो बाइनेंस में आप डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हो, फिर डॉलर से इकॉमडी मीडिया में आप डॉलर में पेमेंट करते हो। जैसे अभी मैंने इसमें जो है ना $12 रह गए, आपने $50 जो होता है मिनिमम आपने डालने होते हैं। ठीक है। तो क्या हो गया,
कि यहाँ से आपने PKR से बाइनेंस पे डाल देने डॉलर, और डॉलर फिर आपके इकोनॉमी मीडिया अकाउंट पे आएंगे, और इकोनॉमी मीडिया से फिर आप एड अकाउंट पे ट्रांसफर करेंगे। कैसे, मैं अब आपके सामने करता हूँ, ठीक है। मैं माई एड अकाउंट्स पे आ गया। अब मेरे जो है ना एड अकाउंट में $9 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पे भी आऊँ तो 9.47 और यहाँ पर भी 9.47। तो आप एड फंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ से $10 ऐड कर दिया, यहाँ पर आ गए। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो और डॉलर जो है ना यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। ये आप चेक कर लें, $19 हो गया। अगर आपने वापस यहाँ से विड्रा करना है तो विड्रा पे आप क्लिक करेंगे, $10 यहाँ पर आप दोबारा निकालेंगे। 10 से कम आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो आप चेक करें, मैंने यहाँ पर दोबारा अकाउंट में $9.47 हो गए। और वहाँ पर अगर आप वीडियो थोड़ा पीछे करेंगे ना, जब मैंने $10 एड अकाउंट में ट्रांसफर किए तो वहाँ पर जो है ना $2.99 रह गए थे। अभी अगर इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये जो है ना दोबारा हमारे पास $9.47 रह गए। सही है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। स्टार्टिंग में शायद आपको कंफ्यूजिंग लगे, जब आप एक बार इसको करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देख ले, मैंने ड्रा भी किया है कि यहाँ पर आप ऐड फंड कर सकते हैं, डॉलर यहाँ से उठा के ऐड अकाउंट में डाल सकते हैं और फिर यहाँ से वापस विड्रा कर सकते हैं, जो अभी आपके सामने मैंने स्टेप परफॉर्म किया था। सही है। अच्छा, अब इसके साथ मैंने एक लाजमी बात आपके साथ इसको लिखी है ना कि प्रोडक्ट आपने लाजमी 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 आपने प्रोडक्ट का लिंक अप्रूव करना होगा, क्योंकि अगर आप अप्रूव नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट उड़ जाएगा, ठीक है। अब आप ये चेक कर ले, ये जो ना ये यहाँ से अभी खैर मैं लिंक हाइड कर लूंगा, लेकिन आप जितने भी मेरा जो है ना वेबसाइट का लिंक आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक करके यहाँ से आप जब क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, आपने अपने प्रोडक्ट पेज का URL डाल देना है, जो मैंने आपसे प्रोडक्ट पेज बनवाया था, ठीक है। और टारगेट मार्केट में आपने पाकिस्तान लिखना है, सही है। और फिर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको पेंडिंग आ रहा होगा, अप्रूवल पेंडिंग, या तो वेरीफाई हो जाएगा या तो रिजेक्ट हो जाएगा, सही है। तो जो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो मसाजर होते हैं या जो स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं तो वो इकोनॉमी मीडिया अलाउड नहीं करता, सही है, और रिजेक्ट कर देते, या कोई भी जो है ना ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो मतलब कॉपीराइट में आते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एप्पल के एयरपोर्ट सेल करते हो या कोई और सेल करते हो तो हमारे पास कॉपीराइट में आते हैं, वो भी अलाउड नहीं करता, जो कि मेगा डिजिटल पे आप रन कर सकते हैं, सही है। तो इकोनॉमी मीडिया का उम्मीद करता हूँ आपको ये पोर्टल वगैरह समझ आया होगा। इसी तरह देखिए हमारे पास मेगा डिजिटल भी है, ठीक है। मेगा डिजिटल भी आप बाइनेंस से उठा के डॉलर आप मेगा डिजिटल में डालते हैं, मेगा डिजिटल से फिर आप एड अकाउंट में वो आप देखिए मेगा डिजिटल को सेंड कर लेते हैं। मेगा डिजिटल का जो भी बंदा होता है रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, वो आपके एड अकाउंट में डायरेक्ट डॉलर डाल देता है, सही है। और फिर उस एड अकाउंट के अंदर पाकिस्तान लोकेशन आपके पास होता है, और फंड भी आप विड्रा कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपके पास ये डायरेक्ट ऑप्शन नहीं होता कि आप विड्रा फंड करें, एड फंड करें। वो आपने जो आपको बंदा असाइन हुआ होता है आपने उसके साथ बात करनी होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया। देखिए अब जो है ना क्रिएटिव एड आपने कैंपेन किस तरह बनाने वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो है ना उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम होता है, आप ये समझ लें कि हमारे पास एड का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, सही है। देखिए चाहे आप फेसबुक पे एड रन करें या टिकटॉक पे एड रन करें, स्ट्रक्चर दोनों पे सेम है, ठीक है। हमारे पास एक फर्स्ट जो सबसे पहला लेवल होता है कैंपेन लेवल होता है, उसको हम उसमें हम जो होते हैं फेसबुक या टिकटॉक को पर्पस बताते हैं कि आपको सेल चाहिए, आपको लाइक्स चाहिए, आपको इंगेजमेंट चाहिए, आपको ट्रैफिक चाहिए, मैं आपको बता भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर एड अकाउंट पे मैं आऊँगा, क्रिएट एड पे क्लिक करूँगा, ठीक है, अभी आपको समझ आ जाएगा, सही है। अभी ये जो है ना आपने ऐड क्रिएट नहीं करना, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको समझा रहा हूँ। ये कैंपेन लेवल है, ठीक है। यहाँ पर आपको कैंपेन लिखा नजर आ रहा है, और यहाँ पर आपसे एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव मतलब मकसद, आपका मकसद क्या है, अपनी रीच के लिए एड रन करना है, ट्रैफिक के लिए एड रन करना है, वीडियो व्यूज के लिए एड रन करना है, कम्युनिटी इंटरेक्शन के लिए, ऐप प्रमोशन के लिए, लीड जनरेशन के लिए, वेबसाइट कन्वर्जन के लिए, या प्रोडक्ट सेल के लिए, सही है। तो हम जो ई कॉमर्स रन करते हैं उसके लिए हमेशा वेबसाइट कन्वर्जन होता है, सही है। तो अब ये आपने मकसद बता दिया कि मुझे चाहिए सेल्स, सही है। अब आप इस यहाँ पर कैंपेन का नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैंपेन। अब दूसरा जो आपके पास आता है ऐड ग्रुप एड सेट, उसमें जो है ना देखिए ऐड ग्रुप, अभी मैं नेक्स्ट जाता हूँ ना, ठीक है। देखिए जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऐड ग्रुप लेवल, नजर आ रहा है ऐड ग्रुप। अच्छा, टिकटॉक में जो होता है हमारे पास इसको कहते हैं ऐड ग्रुप लेवल, फेसबुक में इसको हम कहते हैं ऐड सेट, सही है, ऐड सेट। अब ऐड ग्रुप लेवल में जो है ना आप क्या करते हैं, आप अपने डेमोग्राफिक के किस को ऐड दिखाना है, ठीक है। मतलब आपने पहले पर्पस बताया कि मुझे सेल चाहिए, फिर आपसे टिकटॉक पूछता है आपने किसको दिखाना है, मेल को दिखाना है, फीमेल को दिखाना है, उसका एज कितना होना चाहिए, उसकी लोकेशन कहाँ पर होनी चाहिए, उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए, और आपने कितना बजट रखना है। तो ये चीज़ें जो होती है आप उस पर रन करते हैं, ठीक है। ऐड ग्रुप पे अभी मैं आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है प्लेसमेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, प्लेसमेंट के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा,
अब आप जो है ना उसको रहने दें, ठीक है। सेलेक्ट प्लेसमेंट, यहाँ से मैं ये दो ऑफ कर लेता हूँ। टिकटॉक पे ही मैंने दिखाना है। कमेंट आप ऑन करते ऑफ करते सही है, देख ले नजर आ रहा है लोकेशन किस कंट्री में आपने रन करना है, कौन सा एज आपने सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल को दिखाना है अपने एड, कितना आपने बजट रखना है, किस किस टाइम पे दिखाना है आपका। यहाँ पर जो होता है आप कन्वर्जन सेलेक्ट करेंगे सही है। लेकिन अभी जो है ना मैं आपको कैंपेन नहीं समझा रहा, मैं जो आपको समझा रहा हूँ कि ये हमारे पास एड ग्रुप होता है। इसके बाद अगर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास थर्ड यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा एड लेवल, ठीक है। अब एड लेवल हमारे पास क्या होता है, एड लेवल पे आप टिकटॉक आपसे पूछता है कि क्या दिखाना है। देखो सबसे पहले मकसद, फिर किसको दिखाना है और क्या दिखाना है, ठीक है। एड लेवल पे हमारे पास क्या दिखाना है, मतलब आप टी शर्ट सेल कर रहे हो, वॉच सेल कर रहे हो, वॉच सेल कर रहे हो, ठीक है, वॉच सेल कर रहे हो, या कोई भी मोबाइल सेल कर रहे हो, जो आपका प्रोडक्ट होता है वो अपनी टिकटॉक या उसको वीडियो देनी है, उसका पेज आपने शेयर करना है कि मेरा ये लैंडिंग पेज है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा कि कैंपेन पे आप पर्पस बताते हैं, एड ग्रुप एड सेट पे आप होते हैं डेमोग्राफिक्स बताते हैं कि किस किस को ऐड दिखाना है सही है, और एड लेवल पे क्या दिखाना है, ठीक है। तो आप याद रखें सही है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि हमारा जो कैंपेन स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह होता है। हम एक कैंपेन बनाते हैं, उसके अंदर एक एड ग्रुप होता है। अब अच्छा एक और चीज़, एक एड ग्रुप होता है और उसके अंदर आप 3 वीडियो या 4 वीडियो रखेंगे, आपकी मर्जी है जितना आप रखेंगे सही है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए एक कैंपेन के अंदर जिस तरह आपके पास एक एड ग्रुप होता है, इसी तरह आपके पास मल्टीपल एड ग्रुप हो सकते हैं। मतलब आपके पास एक कैंपेन होता है, आप 5 एड ग्रुप रख सकते हैं कि मतलब 18 से 20 साल तक, देखिए 20 से 30 साल तक, 30 से 40 साल तक, 40 से 50 साल तक, 50 से 60, मतलब आप इसको टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा एड ग्रुप होता है मेरे लिए अच्छा रिजल्ट लाता है सही है। तो आप एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप रख सकते हैं, और फिर उसी तरह एक एड ग्रुप के अंदर आप मल्टीपल एड सेट रख सकते हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप इसको कॉपी पे नोट करेंगे और जैसे जैसे मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया ना, अगर आप इसको रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा इकोनॉमिक मीडिया के बारे में, मेगा डिजिटल के बारे में, कैंपेन स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोगों ने टिकटॉक पे एड्स रन कैसे करने चाहिए, फिर उसको एनालाइज किस तरह करना है, और फिर आपने स्केलिंग किस तरह करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम।